जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो जो हमने आपके लिए टारगेट सीरीज प्रारंभ किया है उसमें आज ये पॉलिटी की तीसरी वीडियो होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे शासन प्रणाली से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो दो वीडियो पॉलिटी की अब तक हुई है, जिसमें संविधान सभा और संविधान की प्रस्तावना से जिस प्रकार के प्रश्न टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने कवर करवा दिया है। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें, निश्चित ही आपका बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रभुता। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो संप्रभुता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन तो आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डेली हम आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर एक टारगेट देते हैं जो आपको शाम तक पूरा करना होता है। अगर आप डेली टारगेट पूरा करते हैं तो ध्यान रखना है, निश्चित ही आप सफल होने वाले हैं एग्जाम में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? आपको बताना है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका आसान है, संविधान ही होगा। क्या? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान जो है ये सर्वोच्च है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आपको बताना है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा संसदात्मक, इसका सही उत्तर होगा। जरूर ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। बताना है सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में। कहां पर? तो सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो ग्रेट ब्रिटेन में। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो संसदात्मक सरकार भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, लेकिन अध्यक्षात्मक जो है, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। तो राइट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, अध्यक्षात्मक सरकार। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? बताना है भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आपको बताना है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो सही उत्तर आपको जरूर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, उच्च सदन में, व्यवस्थापिका में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति में। किसमें? तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक संविधान, संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर इसका जो होगा क्या हो जाएगा? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे,
तो भारतीय राजतंत्र की जो विशेषता है, एक संविधान संगत सरकार भी है, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। क्या होगा? तो इनमें से एक से अधिक, ध्यान रखेंगे। अगला है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो भारतीय संविधान से। किससे? तो भारतीय संविधान से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, लाल फीताशाही, पारदर्शिता, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है सुशासन की विशेषता नहीं है? तो लाल फीताशाही। क्या होगा? तो लाल फीताशाही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ना है, यह वक्तव्य की धारणा की व्याख्या करता है। क्या? तो कल्याणकारी राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, पुलिस राज्य, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से भी। बताना है कि राज्य हर जगह है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य की धारणा की व्याख्या करता है। कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका होगा कल्याणकारी राज्य। क्या? तो कल्याणकारी राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य की धारणा व्याख्या करता है कल्याणकारी राज्य का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, साम्यवादी राज्य, राजनीतिक समानता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साम्यवादी। क्या? तो साम्यवादी राज्य सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है? तो जनता सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? पूछा गया है अध्यात्मक शासन का जो है आधारभूत तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल कार्यपालिका। क्या होगा? तो एकल कार्यपालिका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? स्विट्जरलैंड, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा? तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? बताना है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है, इनमें से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। बताना है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में अंतरिम सत्ता संसद में निहित है। तो आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा राज्य का अध्यक्ष जो है क्या? तो निर्वाचित होता है। क्या? तो भारत एक गणतंत्र है जिसमें निहित है, क्या निहित है? तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। क्या? तो राज्य का जो अध्यक्ष है ये निर्वाचित होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ना ही कठोर और ना ही लचीला। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ना ही कठोर और ना ही लचीला। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। क्या होगा? तो भारतीय संविधान कैसा है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान कैसा है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट है,
भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आपको बताना है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? न्यायिक समीक्षा। क्या होगा? तो न्यायिक समीक्षा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो न्यायिक समीक्षा इसका राइट आंसर होगा। क्या? तो न्यायिक समीक्षा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संगीत लक्षण नहीं है? पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर आपको बताना है कि निम्न में से कौन भारत के संविधान का जो है एक लक्षण नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका जो होगा एकहरी नागरिकता। क्या होगा? तो एकहरी नागरिकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श इसका सही उत्तर होगा। क्या? तो बड़े देशों के लिए आदर्श राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में दल विभिन्न प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो बताना है कि भारत में दल विभिन्न प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? भारत में दल विभिन्न प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर होगा इसका दोनों। क्या? तो महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों राइट आंसर हैं। क्या? तो भारत में दल विभिन्न प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो दल विभिन्न जो प्रजातंत्र है प्रस्तावित किया था महात्मा गांधी जी ने भी और जयप्रकाश नारायण जी ने भी। क्या? तो महात्मा गांधी जी ने भी और जयप्रकाश नारायण जी ने भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। क्या? तो इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर होगा भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघीय। क्या? तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। क्या होगा? तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन, केसी होयर, डीडी वसु, सर आइवर जेगिंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने। किसने? तो भारतीय संघवाद को सहकारी। क्या हो जाएगा? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो जी ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? हेरोल्ड लॉस्की, लॉर्ड व्राइस, आइवर जेनिंग्स, केसी होयर। तो किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो केसी होयर ने। किसने? तो केसी होयर ने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य। ये प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो केसी होयर ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। वी आर अम्बेडकर, एम पी फायली, केसी होयर, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोरता, अधिक लचीले के मध्य का एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? केसी होयर ने। किसने? तो केसी होयर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधानों को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचों में नहीं डाला गया है? डीडी बसु, वी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, के ए अय्यर, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वी आर अम्बेडकर, सही उत्तर होगा। निम्नांकित में से किस एक कथन
किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? तो वी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 28 है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? हर्बर्ट साइमन, फ्रैंक मेरनी, एफ डब्ल्यू रिंग्स, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा हर्बर्ट साइमन। क्या? तो हर्बर्ट साइमन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो हर्बर्ट साइमन ने। 29 और सेकंड लास्ट प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और डेली आप लोग हमारे साथ जुड़े, निश्चित ही आपका बहुत ही फायदा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? हर्बर्ट साइमन, सर जोसेफ स्टाम्प, हेनरी फेयोल, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो हेनरी फेयोल सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, यदि हमारी सभ्यता भी विफल होती है, यदि हमारी सभ्यता भी विफल होती है, तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। प्रश्न है कि यदि हमारी सभ्यता भी विफल होती है क्या? तो यदि हमारी सभ्यता भी विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण क्या होगा? यह कथन दिया गया है एल.डी. व्हाइट द्वारा, अलेक्जेंडर पोप द्वारा, डब्ल्यू.वी. डनहम द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको कि यदि हमारी सभ्यता भी विफल होती है, इसी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन जो है किसका है? तो डब्ल्यू.वी. डनहम द्वारा। किसके द्वारा? तो डब्ल्यू.वी. डनहम द्वारा। 30 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं क्या रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।